अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आज हम सुनेंगे गोशा नशीनी क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका रूहानी, नफ्सियाती और साइंसी फ़ायदा क्या है, क्या इस्लाम में मुकम्मल दुनिया छोड़ देना जायज़ है। ये सब जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। सामीन कराम, आज का इंसान बेचैनी, ज़हनी दबाव और इंतशार का शिकार है। हर तरफ शोर, मसरूफ़ियात और भाग दौड़ ने इसे अपनी असल हकीकत से दूर कर दिया है। ऐसे में गोशा नशीनी यानी कुछ वक़्त के लिए तन्हाई इख्तियार करना, खुद को संवारने और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब दिल ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए तो इसके लिए तन्हाई ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल के सुकून का ज़रिया है। यही वजह है कि बड़े बड़े औलिया, सूफिया और मुफ़क्किरीन ने गोशा नशीनी को रूहानी तरक्की का ज़रिया बनाया। सामीन कराम, गोशा नशीनी है क्या? गोशा नशीनी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़कर किसी गार में चला जाए, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ वक़्त के लिए दुनियावी मसरूफ़ियात से अलग होकर इबादत, गौर व फ़िक्र और ख़ुद एहतसाबी में मशगूल हो जाए। कुरान मजीद में फ़रमाया गया, वज़्कुरिस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और अपने रब का नाम लिया करो और सब से कट कर उसी के हो रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते थे, जहां आप अल्लाह की याद में मशगूल होते और गौर व फ़िक्र करते थे। ये गोशा नशीनी ही थी जिसने आपको वही की रोशनी से नवाजा। सवाल यह है कि गोशा नशीनी क्यों ज़रूरी है। गोशा नशीनी रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। हर नबी और वली ने कुछ वक़्त तन्हाई में गुजारा ताकि दुनिया के हजूम से बचकर अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक इंसान दुनियावी हजूम से निकल कर तन्हाई में अल्लाह से लो नहीं लगाता, उसकी रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं। गोशा नशीनी ज़हनी सुकून और यकसुई के लिए भी ज़रूरी है। आज साइंस कहती है कि शोर और मसरूफ़ियात दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं और यकसुई ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि कामयाब लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ वक़्त खामोशी और गौर व फ़िक्र में गुजारते हैं ताकि उनके ख़यालात वाज़ेह हो सकें। गोशा नशीनी खुद को समझने के लिए भी ज़रूरी है। हम हर वक़्त दूसरों के बारे में सोचते हैं, मगर कभी अपने बारे में नहीं सोचते। गोशा नशीनी हमें मौका देती है कि हम अपनी गलतियों, कमज़ोरियों और ख़ूबियों को पहचान सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। गोशा नशीनी इल्म व हिकमत के लिए भी ज़रूरी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उल उलूम जैसी अजीम किताबें लिखी हैं और वो एक मुद्दत के लिए गोशा नशीन हो गए थे ताकि गहरी हिकमत को समझ सकें। रहा सवाल ये कि क्या इस्लाम में मुकम्मल दुनिया छोड़ देना जायज़ है। इस्लाम रहबानियत यानी मुकम्मल दुनिया तर्क करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि तवाज़ुन का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारे अहलो अयाल का भी तुम पर हक़ है, बस हर हक़दार को उसका हक़ दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा जो दुनियावी काम छोड़कर सिर्फ़ इबादत कर रहा था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये आदमी अपने अहले खाना पर बोझ बन चुका है, क्योंकि इस्लाम काम और इबादत दोनों का तवाज़ुन सिखाता है। हमें गोशा नशीनी कैसे करनी चाहिए। दिन में कुछ वक़्त तन्हाई में गुजारें, मोबाइल और इंटरनेट से दूर होकर अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहें, ज़िक्र व अज़कार और मुराक़बा करें। दिल की पाकीज़गी के लिए ज़िक्र, तिलावत और गौर व फ़िक्र करें। ख़ुद एहतसाबी करें, अपनी गलतियों को पहचानें और अपनी इस्लाह करें। इल्म और हिकमत सीखें, यानी किताबें पढ़ें, गौर व फ़िक्र करें और सीखने की कोशिश करें। सामीन कराम, हमारे आज के मौजू का ख़ुलासा ये है, गोशा नशीनी का मतलब दुनिया से फ़रार नहीं, बल्कि ख़ुद को संवारना और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम ने इस अमल को इख्तियार किया। ये ज़हनी सुकून, इल्म व हिकमत और रूहानी तरक्की का ज़रिया है। मुकम्मल दुनिया तर्क करना इस्लाम में ममनू है, बल्कि तवाज़ुन ज़रूरी है। हर इंसान को रोज़ाना
कुछ वक़्त तन्हाई में गुजारना चाहिए। यही रूहानियत का सफ़र है, जहाँ गोशा नशीनी हमें अपनी हकीकत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाती है। अगर आपको ये बातें पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद रूहानी हक़ाइक़ आप तक पहुँचते रहें।